क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रजवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। सोमवार को रिपोर्ट जारी होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक, ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल। अब सरकार की नीतियां और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगी। तो जाति आधारित सर्वे के जो आंकड़े हैं वो बिहार में सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कितने ब्राह्मण, कितने यादव और कितने भूमिहार, इस पूरी लिस्ट में ये सब खुलकर दर्शाया गया है। से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। मंजीत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, देखिए, बिहार की सियासत एक बार फिर हाई हो चुकी है। जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। इस सर्वे की बड़ी बातें क्या रही और आंकड़ों में बड़ी बातें क्या कुछ देखने को मिली हैं? देखिए मुस्कान, मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जातीय जनगणना जो किया जाना था वो आज जो है कि सरकारी पोर्टल पे जो है कि उसको सार्वजनिक कर दी गई है। और इसमें एक बड़ी बात जो है कि चर्चे पे सोशल मीडिया और अन्य जगहों पे जो है कि बात की जा रही है कि जादुओं का जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि उनकी जनसंख्या बताई जा रही है। वही अगर रविदास की मैं बात कर दूं तो रविदास का भी 5.2 है, कोड़ी का भी 4.2 है, ब्राह्मण का 3.65 है, राजपूतों का भी जो है कि 3% 65 है। और जो इस तरह का जो है कि सभी जातियों को जो है कि सार्वजनिक कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आरजेडी एक जाति की पार्टी मानी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। क्योंकि अब ये जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने अपनी जीत पे अड़कर ये इन्होंने बिहार का कराया था, वो कहीं ना कहीं ऐसा सूत्रों ने बता रहा है कि गले की फांस बनते नजर आ रही है। ठीक है मंजीत, देखिए, ये जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, इससे तेजस्वी यादव अपनी बम्पर जीत करार देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयानों में साफ तौर पर इस आंकड़ों के सार्वजनिक किए जाने की खुशी देखने को मिली। ये आंकड़े 2024 के चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे मंजीत? 2024 के चुनाव पर ये जो आंकड़े हैं, ये कितना असर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अगर 24 की बात कर दे तो 24 की तो खास कोई ये नहीं दिखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा की अगर बात की जाए 2024 को छोड़ के 25 में जब विधानसभा की जो चुनाव की जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं उनको तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक ज्यादा मत मिलने की बताई जाती है। क्योंकि देखिए, जो जिस जात के जो पार्टी जातों पे लड़ती है पार्टी,
आरजेडी मानी जाती है, उसकी बिहार में जनसंख्या ज्यादा है। तो लोकसभा की तो बात नहीं कर रहे, लोकसभा की तो अलग अलग बात आ सकती है, क्योंकि एक अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अलग पॉलिसी होती है, अलग चुनाव तरीके से होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा फायदा मिले या न मिले, लेकिन बिहार में जब विधानसभा होगी तो कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों पे जो है कि कब्जा करते तेजस्वी यादव पाए लेकिन जाएंगे। मंजीत देखिए, जी, ये नंद- जो नंद। जातीय जनगणना के यूं कहे कि ये जो सर्वे है, ये जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए गले के फांस बन सकते हैं क्या? देखिए, अगर वोटिंग की अगर बात होती, जातों की अगर बात की जाती है, तो अगर जात की बात कीजिएगा तो आप ज्यादा नुकसान जो है कि पड़ सकती है अगर जाति की बात आती है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो गई है कि एक हिंदुत्व पे जो है कि बीजेपी पार्टी जो है कि एक सनातनी पार्टी मानी जाती है, सनातनों को लेकर कही जाती है, तो लोकसभा में तो ज्यादा कोई ऐसा नुकसान बीजेपी को नहीं नजर आएगी। और बीजेपी, लेकिन इस सर्वे से तेजस्वी यादव बहुत खुश हैं, और इसमें नुकसान अगर कहीं से कहीं लोकसभा और विधानसभा में पहुंचती है तो पहुंचने वाला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जी, ठीक है, नंदनी। धन्यवाद मंजीत, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। यहां के परसा पुनपुन के बॉर्डर मंगली चौक के पास 2 लुटेरों ने एटीएम के सिपाही को गोली मार दी है। दरअसल आज सुबह एटीएस की टीम ट्रेनिंग के लिए रांची जा रही थी। परसा पुनपुन के बॉर्डर मंगली चौक के पास 2 अपराधी छिनैती कर रहे थे। इस दौरान एटीएस की टीम ने गाड़ी रुकवाकर पूछताछ की शुरुआत की। इसी बीच में एक अपराधी ने एटीएस के सिपाही के पेट में गोली मार दी है। गोली लगने वाला सिपाही का नाम रवि सोनी है, जिसका पीएमसीएच अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। पुलिस ने लुटेरों की पहचान भी कर ली है और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। आज सुबह लगभग 8:15 के आसपास एटीएस की एक टीम, जिसमें 5 से 6 लोग थे, डॉग स्क्वाड की, वो ट्रेनिंग के लिए रांची जा रही थी। और पटना और परसा पुनपुन के बॉर्डर पे मंगली चक के पास ये टीम को 2 अपराधी जो बाइक पे सवार थे, वो छीन छोड़ करते हुए नजर आए। वो एक महिला से चैन और कुछ ऑर्नामेंट छीनने के प्रयास कर रहे थे। तो गाड़ी रुकवा के इन लोगों ने उन लोगों को कन्फ्रंट किया, रोका। तो इसी के बीच में जो एक अपराधी था उसने इनके पेट में गोली मारी। जिन एटीएस सिपाही की गोली लगी है उनका नाम रवि कुमार सोनार है। अभी वो पीएमसीएच में भर्ती हैं, स्टेबल हैं। जिन लोगों से छीनछान की जा रही थी, हम लोगों ने उनको पहचान कर लिया है और उनसे जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं हम हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मुजफ्फरपुर के अय्यपुर थाना क्षेत्र में देर रात घर में घुसकर गोनैर साहनी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वही घटना की सूचना फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल की छानबीन कर आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ में पुलिस अब लगातार जुटी हुई है। अगली खबर जहानाबाद शहर से है, जहां कोर्ट स्टेशन के पास हटिया पटना सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अपने पति और बेटी के साथ महिला बाजार से अपने गांव लौट रही थी। वहीं हटिया पटना सुपरफास्ट ट्रेन कोर्ट स्टेशन से गुजरने वाली थी, जिसकी वजह से रेलवे गुमटी गिरा हुआ था। तीनों पति पत्नी और बेटी ने गोमती बंद होने के बावजूद ट्रैक को पार करने की कोशिश की। फिलहाल महिला ट्रेन की चपेट में आ गई है, जिसकी मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। यहाँ पे जा रहे थे पटना सर, दोनों व्यक्ति। अच्छा, उसके बाद वो आगे पार करने लगा, पीछे गए तो ट्रेन आया, पैसेंजर से पीछे गाड़ी से जाना था, एक्सप्रेसवा मार के धक्का मर गए। कहाँ घर था इनका? अजय विहार। अच्छा, क्या नाम है इनका? लालमुनि देवी। आप कौन हुए? भगवान प्रसाद मुखपति हैं। घर कहाँ हुआ इनका? अजय विहार। अजय विहार। कहाँ जा रहे थे आप लोग? जा रहे थे पटना।
अब खबर नालंदा से है, जहां रहुई थाना क्षेत्र में भाजपा मंडल महामंत्री सोनल सिंह और पत्नी के ऊपर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे एक गोली भाजपा मंडल महामंत्री के छाती में लग गई। घटना के संबंध में जख्मी भाजपा नेता की पत्नी श्वेता सिंह ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर गंगा स्नान के लिए बाढ़ जा रहे थे। वही गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। आनन फानन में स्थानीय पुलिस के द्वारा जख्मी भाजपा नेता को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। जख्मी हालत में चिकित्सक ने बीजेपी नेता को पटना रेफर कर दिया। फिलहाल घटना के पीछे स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी हमें आधे घंटे पहले थाना प्रभारी द्वारा सूचना मिली। मेरे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सोनल सिंह भाजपा मंडल महामंत्री हैं वर्तमान में, पत्नी के साथ बाढ़ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और हवनपुरा के निकट अज्ञात अपराधियों द्वारा बाइक से ही किसी ने आकर उन्हें गोली मार दी। हमें सूचना मिला। अभी हम अपने और थाना प्रभारी साथ में हमारे सरपंच पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं यहाँ, और अभी इन्हें पटना रेफर किया जा रहा है। सोनल से कोई विवाद है? अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं चल सका है कोई विवाद है या क्या कारण हो सकता है। बाढ़ जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, तो हवनपुरा के पास लोकेशन शायद वहीं का है। उसी के आसपास दो लड़के पीछे से बाइक से आके ओवरटेक करके गोली मारकर चले गए, पीछे वापस बैक चले गए। कितना राउंड फायरिंग किया था वो लोग? 3 राउंड। तो मैंने आप लोग जा रहे थे कहीं क्या? हाँ, गंगा स्नान के लिए। तो पहले से कोई विवाद कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं। यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं था कि हम लोग बाढ़ जाने वाले हैं, बस घर में ही लोगों को पता था। अच्छा, तो ये बीजेपी में कुछ है भी ना, काम करते हैं ना ये? हाँ। क्या करते हैं ये बीजेपी? मैंने नेता होता टाइप के है ना? नहीं, कुछ नहीं, कार्यकर्ता है बस। तो उनके साथ रहते हैं ना विधायक जी के साथ? हाँ, जी। किनके साथ रहते हैं? MLA विधायक के साथ। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी। अगली खबर नालंदा से है, जहां 20 सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला नगर थाना के सामने का ही है, जहां 20 सड़क पर पत्नी अपने पति की चप्पलों से पिटाई करती हुई दिखाई दी। वहीं कुछ अन्य महिलाएं भी आपस में हाथापाई कर रही थी। ये देखकर परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भीड़ जमा हो गई, जबकि राहगीर भी आपस में महिलाओं को भिड़ता देखकर वहीं पर रुक गए। दरअसल महिला ने थाने में पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। महिला थाना के द्वारा दोनों को काउंसलिंग के लिए गया था, जिसके बाद पति पत्नी में आपस में सहमति नहीं बन पाई। जैसे ही दोनों थाने से बाहर निकले, उन लोग की आपस में झगड़ने की भी तस्वीरें सामने आई। मनु लड़की 4 बच्चा लेके भाग गया है। अच्छा। तो इनको नहरा खोजे ले जाए चाहिए कि नहीं? अच्छा, नहरा खोद के नहीं शादी करते हैं। ये दूसरा शादी कर लिए? हाँ। कब की है दूसरा? अभी 2 महीना हो रहा है। अच्छा, आई तो नहरा खोजे ना गया, शादी करके लाख बैठे है घर। अच्छा, तलाक हो चुका है? तलाक है बताया तो 2000 का महीना गछता है। 4 बच्चा, 1 औरत, 2000 में खा लेगी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक डॉक्टर को पुलिस ने छेड़खानी के मामले में अस्पताल में पकड़ा है। दरअसल बताया गया कि सदर अस्पताल में काम कर रहे एक डॉक्टर पर इंटर्नशिप कर रही एक जूनियर महिला डॉक्टर ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में एक इंटर्नशिप कर रही महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि सदर अस्पताल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोहम्मद नूरुल कमाल, उनके द्वारा उक्त इंटर्नशिप के स्टूडेंट को हाथ पकड़ के खींचा गया और उनको धमकी दी गई, उनका फ़ोटो लिया गया। इसके लिए इंटर्नशिप कर रही स्टूडेंट ने थाने में एक FIR इनके खिलाफ दिया गया है, जिसके आवेदन के आधार पर एक FIR दर्ज किया गया है 354B 506 भादवी के धारा में, और उन्हें थाना लाया गया है।
छातापुर प्रखंड के लालगंज पंचायत वार्ड में प्राथमिक विद्यालय के निर्माणाधीन भवन में लगाई गई सामग्री में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि बिना योजना संबंधित बोर्ड लगाए मानकों को ताक पर रखकर निम्न स्तर की मिट्टी, बालू और सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि ईंट की क्वालिटी भी निम्न स्तर से नीचे की है। ग्रामीणों ने कहा कि इस वार्ड में विद्यालय का भवन नहीं रहने के कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। समस्या हम लोगों का ये है कि ये जो स्कूल बन रही है ये बच्चों का भविष्य है, इसमें बंद रहेगा और इसमें कार्यक्रम पदाधिकारी के निगरानी में बनना चाहिए, जेई के निगरानी में बनना चाहिए कि आज तक न तो जेई आया है देखने के लिए, न कार्यक्रम पदाधिकारी। अब कितना पीसी बांधा हुआ वह तो मुझे पता नहीं है कि किस विभाग में पीसी दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर 4 नंबर वार्ड में स्कूल बन रहा है, लालगंज पंचायत के अंतर्गत आता है। इसमें पूरी तरह धांधली हो रहा है। धांधली हो रहा है कि इसमें कुर्सी में जो है रड का प्रयोग करना चाहिए, वहाँ पर रड का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें पता है ईटा अच्छे 1 नंबर लगना चाहिए, वहाँ पे छिमरा ईटा लगाया जाता है और ईटा देखिए डुप्लीकेट आया पूरी अच्छी तरह। और पता नहीं ये सब कैसे किसको घूस दिया है और कैसे काम कराता है। पर इसमें मान लीजिए 4 नंबर वार्ड का जितने भी बच्चे पढ़ेंगे और कभी भी ये भरभरा के गिर जाएगा। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बिहार की खबरों का। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला दीघा थाना क्षेत्र का है, जहां हृदयानंद पेंट कारोबारी से लूट मामले में पुलिस ने 2 लाख रुपए कोड़ा गैंग के घर से बरामद कर लिया है। दरअसल घटना को अंजाम देने के बाद पटना पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को लगातार खंगालती हुई दिखाई दी, जिसमें राजीव नगर थाना इलाके के उस बैंक से घटनास्थल के सीसीटीवी में बाइक सवार अपराधियों के साथ एक अन्य लाइनर की भूमिका का भी पता चला है। 2 लाख रुपए निकाल के अपने घर दीघा थाना क्षेत्र में बालू पर गेट पर जा रहे थे, जहां गली में 2 बाइक सवार द्वारा उनके पैसे को छीन लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी कोतवाली, थानाध्यक्ष दीघा द्वारा बड़ा तत्परतापूर्वक कार्य किया गया। सही अपराधी को हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी रकम बरामदगी के लिए पूरी की पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है। पटना में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा देश गांधी जी के विरासत को लेकर लगातार बढ़ रहा है। गांधी जी की अगुवाई में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और देश को नए संविधान के साथ प्रजातंत्र हासिल हुआ। उन्होंने अपील की है कि महात्मा गांधी जयंती पर हमें उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्युलर पार्टियों
को भी देश इसी रास्ते पर लेकर चलाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महान सपूत हैं। उन्होंने बीजेपी को सलाह दी कि वो गोडसे की पूजा करना छोड़ दे, महात्मा गांधी ही सर्वमान्य हैं। बापू का जयंती तो है ही, और एक और हम लोगों के पुराने पुरखे जो देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था, और आज भी देश को ज़रूरत है जवानों की सुरक्षा हो, किसानों की सुरक्षा हो, उनकी आमदनी बढ़े, ताकि खेत खलिहान सभी मिल के एक साथ रहे। उस पर एक बृहद चर्चा हुई है। जब नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, जो कि विभाग के साथ लगातार इस पर बात हो रही, चर्चा हो रही। हम लोग की जो विशेष बैठक माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो हुई थी, उसमें यह बिल्कुल निर्णायक बात थी कि हम लोगों का ये प्रयास रहेगा, और हमको लगता है कि रिजल्ट आपको सही मिल जाएगा समय के साथ। आज का दिन तो जाहिर सी बात है कि खबर अररिया से है, जहां पुलिस ने फाइनेंस कंपनी कर्मी से लूट मामले का खुलासा कर दिया है। बैरगाछी ओपी थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,15,000 रुपए की लूट हुई थी, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूट की 25,000 रुपए की धनराशि भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भारत फाइनेंस ग्रुप का जो लोन रूरल एरिया में लोन देते हैं और उसका किस्त लाते हैं, उनके कर्मी के द्वारा लोन लेकर के आते समय पैसा छीन लिया गया था, राशि छीन ली गई थी, जिस कांड का उद्भेदन हमारे थाना अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। इसमें मोहम्मद फिरोज चांद भाग और असहाब बोची बाग के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फिरोज जो हैं चांद भाग, इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। इनके साथ 2 अपराधकर्मी और थे जिनकी गिरफ्तारी शेष है। असहाब के यहाँ भारत फाइनेंस के कर्मी गए थे लोन लेने के लिए, किस्त लेने के लिए, और इनके द्वारा सूचना अपराधकर्मियों को देकर के उनको पैसा की लूट की गई थी। अब खबर कटिहार से है, जहां कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर माल्यार्पण किया और पदयात्रा भी निकाली। पदयात्रा के माध्यम से सदर अस्पताल पहुंचे, जहां महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने महिला वार्ड में फल वितरण किया है। वह इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अब लोग गांधी जी के विचार पर ही चलकर समाज में शांति और सौहार्द कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग तमाम कांग्रेस के विंग्स, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी नेतागण शहीद चौक पर जमा होकर हम लोगों ने स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का माल्यार्पण किया, उनको याद करने का काम किया। फिर वहां से हम लोगों ने पद यात्रा कर हॉस्पिटल में जाकर हमारे महिला नेत्री कांग्रेस के तमाम लोग महिला वार्ड में जाकर के फल बांटने का काम किया। खबर नालंदा से है, जहां रहुई प्रखंड के इता संघ मध्य विद्यालय में 1 दिवसीय अभिनंदन सह स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि समार समाज के नेता बबलू सिंह की अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी शामिल हुए और समारोह में उन्होंने रामनवमी के दौरान हुए हिंसक झड़प मामले में मदरसा अजीजिया को 30 करोड़ दिए जाने पर सरकार को नसीहत दी है और जताया कि सरकार का काम तनाव मुक्त समाज बनाना है, जिससे किसी धर्म के लोगों को गलतफहमी ना हो। आपको याद करिए, मैंने जब उस पार्टी को छोड़ा था 6 अगस्त को, तो मैंने क्या कहा था कि जनता दल यू डूबता हुआ जहाज है। तो हमारा पूरा पुतला उस पार्टी ने बिहार में फुंकवा दिया। आज तो पूरा डूब गया जी। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे सीधे
उनके मंत्री से मुख्यमंत्री के सामने तकरार हो जाए तो पार्टी में कुछ बचा है? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।